नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं हाई कोर्ट का आया हाल ही का एक जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, जो पति पत्नी के विवाद में बहुत ही यूजफुल है। इस मामले में पति ने क्रूरता के आधार पर तलाक मांगा था। पति का कहना था पत्नी अपनी वैवाहिक जिम्मेदारियां नहीं निभाती है। पत्नी अपनी वैवाहिक जिम्मेदारियां नहीं निभाती है, वो सिंदूर नहीं लगाती, बिंदी नहीं लगाती और परिवार के साथ रहने से मना करती है। सास ससुर के साथ रहना उसे मंजूर नहीं है और पति से अलग रहती है। उसने घर छोड़ दिया है। उसके बाद उसने झूठा केस करने की धमकी भी दी है, जबकि पत्नी ने इसके जवाब में ये कहा था कि पति द्वारा लगाए गए सारे आरोप झूठे और बेबुनियाद हैं। अगर पति सही से उसके साथ रहना चाहे और अपनी जिम्मेदारियों को निभाना चाहे तो अब भी वो वापस आकर पति के साथ रह सकती है और घर बसा सकती है। संबंधित मामले में इस आरोप के साथ पति ने हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13(1) के सब सेक्शन IA में क्रूरता के आधार पर तलाक की मांग की थी। इस मामले की सुनवाई हुई और कोर्ट को लगा कि पति ने जो आरोप लगाए हैं वो बेबुनियाद हैं, वो ऐसे ही सामान्य पति पत्नी के बीच के जो लड़ाई झगड़े मतभेद के हैं वही हैं। 2 साल से अधिक समय दोनों को अलग रहते नहीं हुआ है अभी, और जो भी आरोप कहा है लगाया है पति ने वो क्रूरता साबित नहीं करते हैं। इसलिए फैमिली कोर्ट से पति की जो याचिका थी डिवोर्स की वो खारिज हो गई। उसके बाद मामला हाई कोर्ट पहुंचा। ये मामला MP हाई कोर्ट का है। MP हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई जस्टिस विशाल धागट और जस्टिस राजकुमार चौबे की खंडपीठ द्वारा की जा रही थी। पूरे तर्क और तथ्यों को कोर्ट ने देखा और समझा, जो इस प्रकार थे। इस मामले में पक्षकारों की शादी 2007 में हुई थी। एक बेटा 2009 में हुआ इस शादी से, दूसरा 2019 में हुआ। पति का कहना था कि पत्नी के साथ उसके संबंध शुरुआत से ही तनावपूर्ण रहे हैं। वो पति की बात नहीं मानती थी, अपनी मनमानी करती थी और किसी भी तरह से जो वैवाहिक रीति रिवाज हैं शादीशुदा महिला के वो नहीं निभाती थी। माता पिता के साथ भी रहने से मना करती थी और 2024 में पत्नी अपने बच्चों को लेकर मायके चली गई रहने, साथ ही धमकी भी दिया झूठे केस में फंसाने की। और इन्हीं सब तर्कों को देते हुए कोर्ट ने गुहार लगाई थी कि उसे ऐसी शादी से छुटकारा चाहिए। कोर्ट ने कहा कि अगर पत्नी कभी कभार जिम्मेदारियां नहीं निभाती है या फिजिकल रिलेशन बनाने से मना करती है तो यह क्रूरता की श्रेणी में नहीं आता है और इस आधार पर पति तलाक नहीं मांग सकता है। साथ ही पति ने जितने आरोप लगाए थे पत्नी पर वो सब पति पत्नी के बीच में जो सामान्य झगड़े हैं, छोटे मोटे लड़ाई झगड़े विवाद होते हैं, वही साबित कर पा रहे थे। कोई ऐसी घटना का जिक्र पति ने नहीं किया था, ना ही साबित कर पाया था जिससे यह अंदाजा लगाया जा सके कि इस शादी में साथ रह पाना दोनों का असंभव है, मुश्किल है। और अगर कोई ऐसा आरोप या किसी ऐसी घटना का जिक्र पति ने किया होता जिसमें यह साबित होता कि उन दोनों का साथ रहना अब बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, असंभव है, एक दूसरे के साथ जीवन साझा करने का विकल्प अब खत्म हो चुका है, ऐसा साबित कर पाता पति तो ही क्रूरता माना जाता। अगर ये कहा जाता है कि पत्नी नाराज होकर चली जाती है, साथ नहीं रह रही है और लड़ाई झगड़े करती है, माता पिता के साथ नहीं रहना है या सिंदूर बिंदी नहीं लगाती है और साथ ही साथ पत्नी बहुत लंबे समय से अलग नहीं रह रही है। इस मामले में 2024 में ही पत्नी अलग हुई थी पति से, कोई बहुत सारे साल नहीं बीत गए थे। इन सब तर्कों को देखकर कोर्ट को लगा कि इनके बीच में जो भी बातें हैं वो पति पत्नी के विवाद और छोटे मोटे लड़ाई झगड़े टूट फूट वाले ही लगते हैं। कोई ऐसी गंभीर घटना का जिक्र नहीं किया है, ना कोई ऐसा सबूत पति दे पाया है जिससे यह साबित हो कि घोर मानसिक पीड़ा पहुंचाई गई है। घोर मानसिक पीड़ा या घोर मानसिक प्रताड़ना को ही क्रूरता की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे पत्नी घर में रहकर मारपीट करे, ऐसे आरोप लगाए, लांछन लगाए जिससे बहुत मानसिक पीड़ा पहुंचे, या पत्नी जान देने की धमकी दे या जान लेने की धमकी देती रहे, आत्महत्या करने की बात करे उसमें कि मैं मर जाऊंगी, तुम सबको फंसाऊंगी, या उसका बिहेवियर ऐसा हो कि उसके साथ रह पाना मुश्किल हो गया है, घर आते ही अशांति फैला देती है पत्नी आपकी, या
आपके सामने ही बैठकर अपने किसी बॉयफ्रेंड से बात करती है, किसी और के साथ उसका अफेयर चल रहा है, ये सब बातें कोई भी पार्टनर बर्दाश्त नहीं कर पाता है, उसे बहुत मानसिक पीड़ा पहुंचती है। और ऐसे में कोर्ट को भी लगता है कि कोई पति हो या पत्नी, कोई भी अपने पार्टनर के इस सब तरह के व्यवहार से बहुत ही मानसिक पीड़ा से गुजरता है और ऐसे में साथ रहने की गुंजाइश नहीं रह जाती है। इस मामले में जो भी आरोप थे वो छोटे छोटे थे, सामान्य थे। कोर्ट को लगा कि दोनों में फिर से सुलह समझौता होने की गुंजाइश है, घर बसने की गुंजाइश है, क्योंकि बहुत साल अभी हुए नहीं है दोनों को अलग रहते हुए, 2 बच्चे भी हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट ने भी पति की जो याचिका थी तलाक की, उसे खारिज कर दिया, सुनवाई योग्य नहीं समझा। तो इस बात का पति लोग ध्यान रखें कि तलाक के मामले में इतनी जल्दबाजी ना करें, बहुत सोच समझकर अच्छे एडवोकेट की हेल्प लेकर ही कोर्ट के समक्ष आप अपनी बात को रखें, ताकि आपको बहुत ज्यादा भटकना ना पड़े, लंबे समय तक आपको कोर्ट के चक्कर ना लगाने पड़े और इस तरह की निराशा भी आपको ना झेलनी पड़े। इस जजमेंट की डिटेल भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी, वहां से आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं पूरे मामले को। वीडियो सुनने के बाद, जजमेंट पढ़ने के बाद किसी भी तरह के कुछ सवाल हैं तो आप मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अन्य लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।